नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 केवीए के सिस्टम के ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, या यूं कहें कि 5 केवीए के इन्वर्टर के ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर बात करें 5 केवीए के इन्वर्टर की, तो वो डिपेंड करता है कि आपका पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है या एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। ये दोनों ही सोलर चार्ज कंट्रोलर के टाइप होते हैं। तो जो एमपीपीटी होता है उसके अंदर आप कम पैनल लगा सकते हैं। आपको काफ़ी सोलर इन्वर्टर देखे होंगे जिन पर आप उनकी वीए कैपेसिटी के अनुसार कम पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ फ्लिम स्लिम लाइट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का, जो कि पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में आता है। और ये 5 केवीए का है, 4 बैटरियों का सिस्टम है ये, और 4 किलोवाट तक के पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 4 बैटरियों का सिस्टम है तो इसके ऊपर आप 4 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं और पीडब्ल्यूएम है। लेकिन अगर आप 8 बैटरी का सिस्टम लेते हैं तो उसके ऊपर कितने पैनल लगा पाएंगे। तो अगर आप एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ में और 8 बैटरियों वाला सिस्टम लेते हैं तो उसके ऊपर आप लगभग 5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 किलोवाट पीडब्ल्यूएम के ऊपर लगा सकते हैं और 5 किलोवाट एमपीपीटी के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं 6 किलोवाट तक के भी, तो आपको जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसके ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। और उसके ऊपर भी आपका जो सिस्टम है वो कम से कम 8 बैटरियों का होना चाहिए, और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर आप खरीदेंगे वो 50 एम्पियर का होना चाहिए। तभी आप उसके ऊपर 6 किलोवाट तक के सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे जो 2 इन्वर्टर बताऊंगा उनमें से एक 4 बैटरियों वाला है, एक 8 बैटरियों वाला है। मैं इसलिए आपको अलग अलग बैटरियों वाले बता रहा हूँ ताकि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसे खरीद पाएँ। अगर आपको कम बैटरी बैकअप चाहिए तो आप 4 वाला ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो भी आप 4 वाला ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप 8 बैटरियों वाला सिस्टम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 4 बैटरियों वाले सिस्टम की बात करेंगे। तो अगर आप उस पर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा देते हैं तो 4 किलोवाट तक के पैनल भी लगा पाएंगे। तो यहाँ पे है माइक्रोटेक कंपनी का जंबो सीरीज का ही इन्वर्टर, जो कि है 5500 मॉडल, जिसके ऊपर आप लगभग 5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। और इसके ऊपर आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ती है और सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर आप इसके ऊपर 4 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। दूसरा है हमारा लुमिनियस कंपनी का क्रूज सीरीज का 5500 वीए का इन्वर्टर, जिसके ऊपर आपको 8 बैटरियां लगानी पड़ती है। और इसके ऊपर आप 96 वोल्ट 50 एम्पियर का अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा देते हैं, 6 किलोवाट तक के सोलर पैनल भी आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बात करते हैं प्राइसिंग की कि इसमें आपको सस्ता कौन सा पड़ता है और महंगा कौन सा पड़ता है। तो सबसे पहले हमने बताया था फ्लिम स्लिम कंपनी का, जो आपको पड़ेगा 35 से 40 हज़ार रुपये के अंदर और पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। दूसरा है एप्रो कंपनी का, जिसके ऊपर आप 5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं और ये भी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में आता है। और ये आपको पड़ेगा लगभग 50 हज़ार रुपये के करीब। और जो ये इन्वर्टर है, जैसे कि मैंने पहले का ही वीडियो में बताया है, इसके अंदर डीएसपी कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसमें और भी कई एडवांस फीचर होते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप एप्रो कंपनी वाला खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी फ्लिम स्लिम कंपनी के अंदर ही 3 एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला भी एक इन्वर्टर आता है, जिसके ऊपर आप 9 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और इसी के अंदर दूसरा मॉडल आता है 2 एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला, जिसकी मदद से आप 6 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। लेकिन जो कीमत है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 70 से 80-90 हज़ार रुपये तक की जो कॉस्ट है वो इनमें आती है। तो अगर आपका इतना अच्छा बजट नहीं है तो आपको जो मैंने बताया था सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर वो आप तरीका अपना सकते हैं। इसमें आपको क्रूज सीरीज का जो इन्वर्टर है वो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। जो सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदेंगे वो आपको पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का 5 से 10 हज़ार रुपये तक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का 6 किलोवाट का सिस्टम है वो तैयार कर सकते हैं। और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं कि आप लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये में ही अपना सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो फ्लिम स्लिम कंपनी वाला ही खरीदें। उसकी कई खास बात होती हैं जिसके बारे में मैंने पहले एक इनकी स्पेशल वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने सेल्क्रोनिक और इस कंपनी के इस मॉडल को कंपेयर किया था। और इस मॉडल की खास बात यह है कि आप 9 सोलर इन्वर्टर को आपस में कनेक्ट करके उनके ऊपर आप 54 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो ये इसकी खास बात है। तो जिसका बजट बिल्कुल अच्छा है, जिसको पैसे कोई टेंशन नहीं है, वो फ्लिम स्लिम कंपनी वाला खरीद सकता है। और जितना बड़ा आपको किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है उतने ही किलोवाट का आप सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर और किसी कंपनी के 5 केवीए के इन्वर्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके ऊपर लोड कितना चला सकते हैं, पैनल कितने लगा सकते हैं, उसकी कीमत क्या है के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में उस कंपनी के उस मॉडल का नाम लिखें। हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप
5 केवी के इन्वर्टर के ऊपर 4 किलोवाट से लेकर 9 किलोवाट तक के सोलर पैनल वो लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं तो वो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने पैनल लगा सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।